દિશામાં ચલાઘુ વાળવો। विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसर दिन धान खरीदी के मुद्दा में जम के हंगामा हुई। खाद्य मंत्री के जवाब ले डॉक्टर रमन सिंह असंतुष्ट हो गई। कहिस के धान उठाव और परिवहन में राष्ट्रीय नुकसान हो है। अमरजीत भगत के जवाब में विपक्ष हंगामा करत अमर्यादित भाषा के आरोप लगाई। हंगामा के बाद डॉक्टर रमन सिंह, अजय चंद्राकर, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत अन्य विधायक मन ला निलंबित करे गई। मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, उपार्जन केंद्र से धान के उठाव से संबंधित है और मैंने एक रिपोर्ट मांगी है कि किस किस महीने में कितना धान राइस मिलों को दिया गया, कितना संग्रहण केंद्र में परिवहन को भंडारण हेतु दिया गया। इसके पीछे प्रश्न करने का कारण अध्यक्ष महोदय कि 2020-21 का प्रश्न अब 21-22 में आ गया है। पिछले साल जितनी विसंगतियां थी, जितना अफरा तफरी था और उसकी वजह से करोड़ों रुपया का धान सड़ गया, उसका परिवहन नहीं हो पाया और परिवहन ना करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत नीतियां थी और गलत नीतियों की वजह से किसानों का नुकसान ही नहीं, राज्य सरकार का या फूड डिपार्टमेंट का नहीं, ये नेशनल लॉस हुआ है। लाखों क्विंटल धान सड़ गया और उसका परिवहन नहीं हो पाया, अभी तक संग्रहण केंद्र से उठकर नहीं जा पाया। मूल विषय इस पर यही है कि पिछले साल की गलतियों को इस साल भी दोहराने का काम चल रहा है। मेरा छोटे छोटे 2-3 प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। इसमें सबसे महत्वपूर्ण धान खरीदी नीति 2020-21 से संदर्भित ये प्रश्न है। धान खरीदी नीति 2020-21 के कंडिका 2.7 और 2.8 का उल्लेख करते हुए क्या उपार्जन की नीति और परिवहन की नीति थी, बस इस पे बता दें। माननीय मंत्री जी। डॉक्टर साहब का प्रश्न तो जवाब दे पर देखिए, उनको नाराज मत करिए, नहीं तो अंग्रेजी में उत्तर देंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा। संस्कृत में भी देने बोल रहे हैं, नहीं अंग्रेजी में दे देंगे आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर रमन सिंह साहब ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने धान उपार्जन केंद्र के बारे में पूछा है और खरीफ सीजन 2021-22 में खरीदे गए धान का माहवार उठाव के बारे में पूछा गया है। इसके बारे में जानकारी स्पष्ट दिया हुआ है कि 2020-21 में 2311 उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान खरीदी किया गया और जो कस्टम मिलिंग के लिए धान उठा हुआ है समिति से 59,12,000 मीट्रिक टन और संग्रहण केंद्र से 20 लाख मीट्रिक टन का उठाव हुआ है। और जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि पिछले साल संग्रहण में जो परिवहन में जो दिक्कत आया उसके बारे में सर्वविदित है कि महामारी के कारण, अवर्षा के कारण और केंद्र के द्वारा जो है हमको अनुमति देने में विलंब के कारण, इन सब कारणों से जो दिक्कत आई वो सर्वविदित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहाँ का उत्तर कहाँ जा रहा है? बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है और बड़े ज्ञानी मंत्री हैं, सक्षम हैं और उनको सारी जानकारी होती है। सिंपल सवाल है, 2020-21 की धान खरीदी नीति की कंडिका 2.7 और 2.8 में किस किस बातों का उल्लेख है परिवहन की दृष्टि से, उपार्जन केंद्र के लिए और बफर स्टॉक के संबंध में, उसकी जानकारी मैं चाह रहा हूँ। बहुत छोटा सा विषय है, इसी परिवहन नीति की विषय है 2020-21 का, छोटा सा पद। इसके बाद इसमें से प्रश्न उठते हैं। 2.7, 2.8 की जानकारी दे। देखिए अध्यक्ष जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे और जितना भी दिक्कत है पिछले उन्हीं के समय का है। आपने पिछले 15 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जीरो साल कितने साल हुआ था बता दीजिएगा। 15 साल में सुन तो लीजिए, जब हम किए तो आज किसान खुश हैं। अरे ये प्रश्न हमें सुन तो लीजिए आप, वो बीमारी को वहीं पर रखिए, सुनिए पहले। आप ही का बीमारी है ना।
आपने पूछा कि संग्रहण केंद्र से कितना, समिति से कितना, छोटा पॉइंट है। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट उत्तर आना बारे में चाहिए। हमने बताया है कि बजट उत्तर आना कुल जो धान खरीदी, आपका मूल प्रश्न है उसको देखिए पहले। मूल प्रश्न में आपने जो चीज पूछा था उसके बारे में आपको जानकारी स्पष्ट बता दिया गया है। और इसके अतिरिक्त अगर आपके पास जवाब नहीं है तो जवाब आपने मंगा लें। डॉक्टर साहब पूछा अध्यक्ष था, महोदय, बहुत स्पेसिफिक आप अपना मूल प्रश्न देखिए। डॉक्टर साहब, नीतिगत मंत्री यदि नीतिगत विषयों का जवाब नहीं देगा, नीतिगत विषयों को लेकर विधानसभा में चर्चा नहीं होगी। अब मेरे कार्यकाल में 15 साल में कितना ईयर रहा जो जीरो शार्टेज रहा, सोसाइटियों को कितना कितना धन राशि उनको दी गई, 15 साल में कोई लॉसेस नहीं हुआ, ये विषय चर्चा का नहीं है। उसके लिए तो लंबी चर्चा होगी कि 15 साल में क्या शानदार नीति दी। आज एक छोटा प्रश्न से शुरुआत कर रहा हूं, इसके बाद 3-4 छोटे छोटे प्रश्न हैं। इसका जवाब हल्के से दे दे, और नहीं तो बोल दें कि बाद में मैं दूंगा जवाब कि भाई कंडिका क्रमांक 2.7 और 2.8 में उपार्जन की नीति क्या थी और परिवहन का लिमिट क्या था और उसका पालन हुआ कि नहीं। बस छोटा सा, इसी से सारे प्रश्न उद्भूत हो रहे हैं। देखिए अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत विद्वान है, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, फिर बोल रहा हूँ। इसलिए इन्होंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे दिया गया है, और बाकी जो बोल रहे हैं वो उद्भूत नहीं होता है। अगर आप उसका अलग से लिख करके पूछेंगे तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। ऐसा है माननीय मंत्री जी, 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं जी। यदि उनको कोई चिंता है तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप उनके कक्ष में पहुंच जाएं, उनको राज में चर्चा कर लें और समझा दें, बात खत्म हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदद कर देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मदद कर देता आपने हूं। जो बात कहा उससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं आगे बढ़ता हूं। अगर जनता से इनकी चिंता और सरोकार रहती तो जो दिक्कत आया इतने दिनों में, एक बार पत्र लिखे होते, एक बार हमको मदद किए होते। केंद्र सरकार जब हमसे चावल का कोटा नहीं बढ़ा रहा था, हमको बारदाना नहीं दे रहा था, लिखा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इतने विद्वान हैं, कुछ पूछना तो पूछेंगे जी। माननीय मंत्री जी इतने विद्वान हैं कि कल दूसरे मंत्री के प्रश्न में तो पूरे जवाब दे रहे थे, लेकिन आज जब प्रश्न की बारी आई ना तो घिघी बन गई है। 15 साल कहां से आ गया? 15 साल कहां से आ गया? उसमें यदि उपार्जन केंद्र और संग्रहण केंद्र, यदि नुकसान इतना नहीं हुआ होता, यदि परिवहन की व्यवस्था हो जाती और जहां पे सोसाइटी है वहां पे ना कैप कवर रहता, ना पानी के ड्रेनेज की सिस्टम होता, ना कोई व्यवस्था होती। सरकार को आज भी सावधानी से इस बात को तय करना चाहिए कि जितना भी 31 मार्च तक परिवहन होना है, जो कानून के अनुसार हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। इन सारे विषयों के लिए अंत में एक उपाय कर दीजिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे। इन सारे विषयों में हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, नेशनल लॉस हो रहा है। क्या इन सारे बिंदुओं में जिसका प्रश्न के जवाब नहीं आ पाए, विधानसभा की समिति से जांच करा देंगे क्या? बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। इस प्रकार का करने के लिए करते हैं। केंद्र सरकार जब हमारे साथ शर्तें बढ़ाने की बनवा दीजिए, जांच करवा। केंद्र सरकार कभी भी
सदन की जांच करेंगे। पत्राचार करते हैं। माननीय मंत्री जी, जी माननीय आपने जो माननीय रमन सिंह जी के लिए बात कही है उसको मैं विलोपित करता हूं। अरुण बोरा प्रेस क्रमांक 3। नहीं, माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, प्रयास करेंगे। हम भी इस्तीफे का प्रयास करेंगे। हम भी इस्तीफे का प्रयास चालू कर देंगे। मैंने तो हसन कहता डेलीगेशन जाता है। माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए। बोरा जी आप गलत नहीं कहा। बोरा जी आप अपने प्रश्न। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मैं विचार कर रही प्रदेश में लोक निर्माण विभाग मैंने उसे विलोपित कर दिया। मैंने उसे विलोपित कर दिया है। किलोमीटर सड़क का संधारण मैंने उसे विलोपित कर दिया है। आपके कहे बगैर विलोपित कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय जो प्रश्न किया, माननीय मंत्री जी, उनके जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया है एक भी प्रश्न का जवाब नहीं है। इसके लिए एक भी प्रश्न का मरम्मत जवाब नहीं है। संधारण और पेज ऊपर से जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ किसी को गाली दे दे 4,241 करोड़ 30 लाख आप हम आसानी से आग्रह करना चाहते हैं कि मंत्री जी को प्रताड़ित करें। 584 लाख अपने आपको सीनियर इसमें बताते हैं। खर्च किया गया। मंत्री जी को फेंक कर माननीय मंत्री खाली विलोपित करना पर्याप्त नहीं है। मंत्री जी को अपनी भाषा के आपने अगर एक पत्र लिखा होगा, मैं माफी मांगने के लिए अध्यक्ष, अरे आप भारत सरकार में ऐसे लिखे होगे, लिखे होगे इसमें हाथी के दांत दिखाने कलग होते हैं, खाने के मुहावरा है। उसी के तर्ज पर अगर किसी अध्यक्ष महोदय